जय हिंद। आज हम लोग नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में कंप्लीट या अध्ययन करेंगे। तो ये समझते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत नोबेल फाउंडेशन ने वर्ष 1901 ईस्वी में की थी। और ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन के वैज्ञानिक थे जिनका नाम अल्फ्रेड नोबेल था, उन्हीं की उपलब्धि में ये दिया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन, जिसको कि चिकित्सा विज्ञान का या बायोलॉजी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। दूसरा में फिजिक्स या भौतिकी का। तीसरा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान का। चौथा में लिटरेचर साहित्य का। पांचवा में पीस यानी शांति के क्षेत्र का। और छठा में इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का। नोबेल पुरस्कार 2023 के बारे में हम लोग यहाँ देखेंगे। जिनके नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उनका ये फिगर है। ये जो है स्वीडन के वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पे पुरस्कार दिया जाता है। और वर्ष 2023 का जो जिन लोगों का नोबेल पुरस्कार दिया गया है तो उनको हम लोग चित्र के माध्यम से यहाँ देखेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, कि किन को वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है और किस अचीवमेंट के लिए। तो हम लोग इसी क्रम में यहाँ पे देखेंगे कि नोबेल पुरस्कार 2023 का 1 बाय 1 करके। तो अभी देखते हैं फिजियोलॉजी या चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जो मिला हुआ है, 2 लोगों को मिला हुआ है, एक फीमेल है एक मेल है। फीमेल का नाम है कैटलिन कैरिको और मेल का है ड्रू वाइजमैन या विजमैन। इसमें कैटलिन कैरिको और ड्रू विजमैन को वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार यहाँ दिया हुआ है मेडिसिन के क्षेत्र का। और इनका अचीवमेंट किस लिए दिया गया है तो mRNA वैक्सीन बनाने में मददगार शोध हेतु नोबेल पुरस्कार ये दिया गया है। ये एरिया जरूर याद रखिएगा अचीवमेंट के, किस लिए इनको दिया जा रहा है। अभी घोषणा किया गया है। तो ये जो है 2 लोग हैं, कैटलिन कैरिको ड्रू विजमैन। कैटलिन कैरिको ड्रू विजमैन को mRNA वैक्सीन बनाने में मददगार हेतु नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोटाइड बेस मॉडिफिकेशन दैट इनेबल द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 के दौरान में mRNA वैक्सीन M4 मैसेंजर होता है के लिए इन लोगों का नोबेल पुरस्कार 2023 को दिया गया है। इसको अगर ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो M4 मेडिसिन और KD याद कर लीजिए। यानी कि मेडिसिन में KD को दिया गया, K फॉर कैटलिन कैरिको और D फॉर ड्रू विजमैन, mRNA वैक्सीन बनाने में मददगार शोध के लिए दिया गया। अगला हम लोग देखते हैं फिजिक्स का, यहाँ नोबेल पुरस्कार देखते हैं। फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 का, तो इसमें 3 लोगों को दिया गया है। ये जो है पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और एने लुइये। फेरेंस क्रॉस और पियरे ऑगस्टिनी को वर्ष 2023 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब किस लिए दिया गया ये देख लेते हैं। तो इनको दिया गया है इलेक्ट्रॉनों पर अध्ययन के लिए वर्ष 2023 का यह पुरस्कार दिया गया है। इसके बारे में और थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तीनों वैज्ञानिक जो हैं अपने प्रयोग में यह दिखाया है कि प्रकाश की बेहद छोटी तरंगें कैसे उत्पन्न की जाती है। इसका उपयोग उन तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है जिनमें इलेक्ट्रॉन गति करते हैं या ऊर्जा में बदलते हैं। एक लाइन में अगर याद करना हो तो इसको परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2023 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, पियरे ऑगस्टिनी, फेरेंस क्रॉस और एने लुइये को इलेक्ट्रॉन का अध्ययन करने के लिए दिया गया है। अब इसको अगर ट्रिकली याद करना हो तो फिजिक्स में P लिख लीजिए और उसके आगे लिख सकते हैं कि PFA, पहला जो लेटर है इसको याद कर सकते हैं कि पियरे ऑगस्टिनी और दूसरा है फेरेंस क्रॉस और तीसरा है एनी लुइये। इन लोगों के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए घोषणा किया गया है। अब जिसका घोषणा हो गया उनको दिया ही जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री का। तो यहाँ केमिस्ट्री का वर्ष 2023 का जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है इसमें है
3 लोग हैं। केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वर्ष 2023 के 3 वैज्ञानिक हैं। पहला है जिनका नाम है प्रोफेसर मैंग्री जी बेवेंडी। प्रोफेसर हैं ये, मोंगी हैं, इनका नाम है मोंगी जी बेवेंडी। दूसरा है प्रोफेसर लुइस ई ब्रूस। और तीसरा है एलेक्सी एकिमोव। ये तीनों लोगों का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब इसका कार्य क्या है, एरिया के बारे में अगर हम लोग देखें तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया है, जिनका नाम है मोंगी जी बवेंडी, प्रोफेसर ई ब्रूस एंड अलेक्सी एकिमोव। ये तीनों लोगों का नाम 2-3 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। तो इसको केमिस्ट्री में सी लिख सकते हैं, सी, और पहला लेटर से याद कर सकते हैं MLA। MLA जो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसी आधार पर याद कर सकते हैं कि सी फॉर करेंगे सी यानी कि केमिस्ट्री का मिल गया है MLA को। MLA में एम का हो जाएगा मोंगी पहला लेटर केवल याद रखिए, और एल का हो जाएगा लुइस, और ए का हो जाएगा अलेक्सी। तो इस प्रकार 3 लोगों को क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए 3 वैज्ञानिकों को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनका एक बार पूरा नाम और से देख लेते हैं। तो ये है प्रोफेसर मोंगी जी बवेंडी, प्रोफेसर एमरिट लुई ब्रूस और अलेक्सी एकिमोव को रसायन विज्ञान का 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला हम लोग देखते हैं लिटरेचर का। तो लिटरेचर का जो नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है ये जॉन फोसे हैं। जॉन फोसे को वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ये लिटरेचर का, साहित्य का। ये नॉर्वे के हैं। पहली बात कि ये नॉर्वे के लेखक हैं जॉन फोसे। इनको वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और जो ये इनका फिगर है देख लीजिए, ये भी याद रखिए। अब किस लिए अचीवमेंट इनका क्या है, तो अचीवमेंट में फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेवेबल। इसका अर्थ हुआ कि फोसे को यह पुरस्कार उसकी विशिष्ट जो एक शैली विकसित किए थे, मिनिमलिज्म शैली, ये याद जरूर रखिएगा। लिटरेचर का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के लेखक जॉन फोसे को दिया गया है, तो इनकी जो शैली है मिनिमलिज्म शैली को लिखने करे में लिखे थे ये। और इस शैली के माध्यम से उन्होंने कई ऐसे लोगों की बात कही है जो कि अपनी बात नहीं कह सकते थे। तो इसलिए इनको जॉन फोसे को वर्ष 2023 का साहित्य का यानी लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं हम लोग पीस का नोबेल पुरस्कार। तो पीस का जो नोबेल पुरस्कार काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण तो एक है, लेकिन ये भी काफ़ी है कि ये जेल में है। ये जो है ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता है, यानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। इनका नाम है नरगिस मोहम्मदी। नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 का शांति के नोबेल पुरस्कार हेतु चुना गया है, यानी पीस एरिया के लिए। ये शांति का नोबेल पुरस्कार पाने वाली नरगिस जो है 19वीं महिला हैं। इसमें अचीवमेंट इनका है कि ये फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। इस अचीवमेंट के लिए नरगिस मोहम्मदी को वर्ष 2023 का पीस यानी शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अगला देखते हैं इकोनॉमिक्स का। अगला देखते हैं तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है ये अमेरिका के हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में इनका जन्म हुआ था 1946 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने
इनका नाम पहले देख लेते हैं। तो नाम है क्लॉडिया गोल्डिन, ये प्रोफेसर है। क्लॉडिया गोल्डिन को वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ये इनके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कि इनकी जो जन्म हुआ था 1946 ईस्वी में अमेरिका के न्यूयॉर्क में। इन्होंने कार्लेन यूनिवर्सिटी से माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाई की और 1970 के दशक में जब अमेरिका में महिला अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू हुआ तो क्लॉडिया को अपना मकसद मिल गया। और इन्होंने देखिएगा कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की हिस्सेदारी का अध्ययन किया। वह ऐसे दौर में रही थी जब देश अहम सामाजिक बदलावों के दौर से गुजर रहा था और महिलाओं की भूमिका के बारे में लोगों की सोच बदल रही थी। तो इसकी जो पुरस्कार का कार्य जो क्षेत्र है, इनका एक स्त्री और पुरुष संबंधित बेहतर समझ बनाने वाले अध्ययन के लिए दिया गया है। थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। अगर प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन की बात किया जाए तो अर्थशास्त्र के जो नोबेल पुरस्कार मिला है, एक लाइन में अगर बताना है कि इनकी अचीवमेंट क्या थी तो श्रम बाजार, लेबर मार्केट, श्रम बाजार में स्त्री और पुरुषों के बीच भेदभाव संबंधित समझ को बेहतर तरीके से समझाने के लिए उन्हें यह सम्मान मिलेगा। अभी मिला नहीं, अभी तो डिक्लेरेशन किया गया है, सभी लोगों का नाम डिक्लेरेशन किया गया है। तो ये लेबर मार्केट में स्त्री और पुरुष के जो भेदभाव होता है उसको समझ को बेहतर तरीके से समझाने के लिए वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लॉडिया गोल्डिन को मिला है। अब इसमें दिखाया गया है, इन्होंने समझाया है कि नौकरियों और बेरोजगार, जो नौकरियां होता है या बेरोजगार में महिला और पुरुषों के जो वेतन में काफ़ी अंतर इनको देखने को मिला था। और इन्होंने जो डेटा का इस्तेमाल किया है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि 200 वर्षों का डेटा का एकत्र कर एनालिसिस किया है। 200 वर्षों का डेटा एकत्रित किया है और उस पर इन्होंने महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में भागीदारी का पहला व्यापक विवरण मुहैया कराने का काम किया है। ये क्लॉडिया गोल्डिन को नोबेल पुरस्कार श्रम मार्केट में स्त्री और पुरुषों के बीच जो भेदभाव संबंधित बेहतर तरीके से समझाने के लिए पुरस्कार, इसका इन्होंने देखिएगा कि समाधान नहीं बताई हैं। जो नोबेल पुरस्कार मिला है तो समाधान नहीं, केवल इन्होंने बेहतर तरीके से समझाने के लिए उन्हें यह सम्मान मिल रहा है कि भेदभाव को समझ बेहतर। इसमें इंग्लिश में लिखा हो कि फॉर हैविंग एडवांस ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, इनकी अचीवमेंट है, इसलिए इनको नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया है। तो आज का लेक्चर समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसी चैनल पे देखिएगा कि डिस्क्रिप्शन में कई लेक्चर या प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, वहाँ टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।